जया एकादशी के दिन महिलाएं करे ये उपाय, घर में कभी नहीं होगी पैसों की तंगी। दोस्तों, जया एकादशी का ये पवित्र दिन हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए उत्तम होता है। अगर महिलाएं इस दिन कुछ खास उपाय करें तो उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, जया एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस पावन दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और सुख शांति का अनुभव होता है। जया एकादशी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरा है। यह आत्मा को शुद्ध करने, मन को शांति प्रदान करने और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करती है। पुराणों में जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति के सभी कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्गलोक प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मानसिक शांति की तलाश में हैं। जया एकादशी का व्रत जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का माध्यम बनता है। इस दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करता है बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी शुभता का कारण बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है वो उपाय जिनको इस दिन करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। पहला उपाय, तुलसी के पत्ते के साथ 5 दीपक जलाएं। जया एकादशी के दिन का महत्व भारतीय सनातन परंपरा में अत्यधिक है। यह एक पवित्र तिथि मानी जाती है जब भक्त व्रत और पूजा के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से शुभ फलदायी माने जाते हैं। जया एकादशी के अवसर पर घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी के पत्तों के साथ 5 दीपक जलाने का उपाय बेहद प्रभावशाली और सरल बताया गया है। इस उपाय के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व छिपा हुआ है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है और इसके पत्तों का उपयोग पूजा और अनुष्ठान में विशेष महत्व रखता है। तुलसी में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह घर के वातावरण को पवित्र करने में सहायक होती है। जब तुलसी के पत्तों के साथ दीपक जलाए जाते हैं तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है जो न केवल नकारात्मकता को दूर करती है बल्कि समृद्धि और खुशहाली का मार्ग भी खोलती है। दीपक जलाने का महत्व भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दीपक जलाना अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है और यह जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने का कारण यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार माना जाता है जहां से सारी ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। यदि यह स्थान शुभ और पवित्र रहता है तो घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी के पत्तों के साथ दीपक जलाने से घर के अंदर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी है बल्कि परिवार में सुख शांति बनाए रखने में भी सहायक है। 5 दीपक जलाने का महत्व संख्या 5 के प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ा हुआ है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि के मूल आधार हैं। जब इन 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है तो जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव होता है।
जया एकादशी की रात को इन 5 दीपकों को तुलसी के पत्तों के साथ जलाने से ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका आशीर्वाद पाने से घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। यह उपाय सिर्फ आर्थिक संपन्नता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जब व्यक्ति तुलसी के पत्तों के साथ दीपक जलाकर प्रार्थना करता है तो वह एकाग्रचित होकर अपने मन की बात ईश्वर तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की आंतरिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है, जो जीवन के हर पहलू में लाभकारी साबित होती है। इसके अलावा इस उपाय का एक और पहलू यह है कि यह व्यक्ति को प्रकृति के प्रति जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा और दीपक जलाने की प्रक्रिया से व्यक्ति का प्रकृति के साथ संबंध मजबूत होता है। यह संबंध जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। जब घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र होता है तो उसमें रहने वाले सभी सदस्यों की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। यह सकारात्मकता न केवल आर्थिक उन्नति में सहायक होती है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाती है। जया एकादशी की रात को किया गया यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं या जिनके घर में लगातार अशांति बनी रहती है। तुलसी के पत्तों के साथ दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का सरल और प्रभावी माध्यम भी है। जब यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी की रात को तुलसी के पत्तों के साथ 5 दीपक जलाना एक ऐसा उपाय है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम बनता है और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होता है। दूसरा उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 जाप करें। जया एकादशी के दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भारतीय सनातन परंपरा में अत्यधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से न केवल व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है, बल्कि यह आर्थिक और मानसिक समस्याओं के समाधान का भी एक अद्भुत माध्यम है। इस दिन किए गए विशेष मंत्र जाप का विशेष प्रभाव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंत्र साधक के जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। इस मंत्र का 1008 बार जाप करने का विधान जया एकादशी पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से बताया गया है। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने और उनके आशीर्वाद से धन, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए यह मंत्र एक अद्वितीय माध्यम है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह उपाय अत्यधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि वे परिवार की आधारशिला होती हैं। जब वे अपने मन और आत्मा को इस पवित्र मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु की भक्ति में लगाती हैं, तो यह पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। मंत्र जाप का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। जब यह जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो यह व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसकी चिंताओं को दूर करता है। यह मानसिक एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अद्भुत साधन है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मंत्र जाप की संख्या अर्थात 1008 बार का भी विशेष महत्व है।
संख्या 1008 को धार्मिक ग्रंथों में पूर्णता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। यह संख्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परमात्मा के साथ साधक के संबंध को मजबूत करती है। जब महिलाएं इस संख्या में मंत्र जाप करती हैं, तो वे अपने चारों ओर एक पवित्र ऊर्जा का घेरा बनाती हैं, जो परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराई से बचाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से परिवार में धन की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि का वास होता है। इस मंत्र के प्रभाव से न केवल भौतिक लाभ मिलते हैं, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है, मैं भगवान वासुदेव को नमन करता हूँ। यह मंत्र व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। जब महिलाएं इस मंत्र का जाप करती हैं, तो वे अपनी आत्मा को भगवान की भक्ति में समर्पित करती हैं, जिससे उनका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस जाप के दौरान महिलाओं को शांत और पवित्र वातावरण में बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। जाप करते समय ध्यान भगवान विष्णु की छवि पर केंद्रित करना चाहिए। इससे साधक का मन और शरीर भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और वह भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। धन और समृद्धि के संदर्भ में यह मंत्र विशेष रूप से प्रभावी है। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और धन के स्वामी माना गया है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह मंत्र जाप न केवल भौतिक संपत्ति को आकर्षित करता है, बल्कि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब महिलाएं इस मंत्र का जाप करती हैं, तो वे अपने परिवार के लिए धन और समृद्धि का मार्ग खोलती हैं। इसके साथ ही यह उपाय घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार जाप जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका गहरा मानसिक और भौतिक लाभ भी है। यह उपाय महिलाओं के जीवन को खुशहाल और परिवार को समृद्ध बनाने का एक साधन है। जब यह जाप श्रद्धा, विश्वास और संपूर्ण भक्ति के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव अद्वितीय होता है और भगवान विष्णु की कृपा साधक के जीवन में साकार होती है। तीसरा उपाय 5 मिठाई, 5 फल और पीले वस्त्र दान करें। दान और पुण्य का भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है। यह न केवल सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मूल्यवान है, बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जया एकादशी, जिसे विष्णु भक्तों के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है, इस दिन दान करना अत्यधिक फलदायी होता है। दान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और समृद्धि, सुख शांति तथा आत्मिक संतोष का अनुभव करता है। जया एकादशी के दिन 5 मिठाई, 5 फल और पीले वस्त्र गरीबों को दान करने का उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है। गरीबों को दान देने का महत्व केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। दान देने से व्यक्ति के जीवन में न केवल भौतिक संपन्नता आती है, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। जया एकादशी के अवसर पर 5 मिठाई दान करने का अर्थ है मिठास और सकारात्मकता का प्रसार करना। मिठाई न केवल दूसरों के जीवन में खुशी लाती है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक संदेश भी देती है कि जीवन में कड़वाहट को त्याग कर हमें मिठास अपनानी चाहिए। जब आप किसी जरूरतमंद को मिठाई देते हैं, तो आप उसके जीवन में एक छोटा सा आनंद का पल जोड़ते हैं और यही खुशी लौटकर आपके जीवन को भी समृद्ध करती है।
इसी प्रकार 5 फलों का दान करना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। फल जीवन और पोषण के प्रतीक हैं। जब आप फलों का दान करते हैं तो आप न केवल किसी की भूख को मिटाते हैं, बल्कि उसके जीवन में पोषण और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी जोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से फलों का दान भगवान को प्रसन्न करने का भी एक माध्यम है। फल प्रकृति की देन है और इन्हें दान करने से आप भगवान और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी आर्थिक समस्याओं के समाधान के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि यह दान सकारात्मक ऊर्जा और कर्मों के चक्र को सक्रिय करता है। पीले वस्त्र का दान भी जया एकादशी के दिन विशेष महत्व रखता है। पीला रंग हिंदू धर्म में शुभता, पवित्रता और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पीले वस्त्र का दान करना दरअसल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। यह दान इस बात का प्रतीक है कि आप अपने धन और साधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। जब आप गरीबों को पीले वस्त्र देते हैं तो आप उनके जीवन में गरिमा और खुशी जोड़ते हैं। इसके साथ ही यह दान भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस उपाय का एक और गहरा संदेश है जो दान के पीछे छिपा हुआ है। दान व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ से ऊपर उठने का अवसर देता है। जब आप दूसरों की मदद के लिए अपने संसाधनों का एक हिस्सा देते हैं तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में संतोष और स्थिरता लाते हैं। यह भावना कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं आपके भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को जन्म देती है। जया एकादशी के दिन दान करने का यह सरल उपाय आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा इस उपाय के माध्यम से आप समाज में भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दान करने से समाज में सहानुभूति, सहयोग और समर्पण की भावना बढ़ती है। जब एक व्यक्ति दान करता है तो वह न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि वह इस बात का भी संकेत देता है कि समाज में हर किसी का दायित्व है कि वह जरूरतमंदों की सहायता करे। इस प्रकार जया एकादशी पर 5 मिठाई, 5 फल और पीले वस्त्र का दान करना न केवल आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि यह सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दान के माध्यम से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। जया एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। यह व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों के साथ साझा करता है तो उसका आर्थिक चक्र तेज होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप जरूरतमंदों को दान देते हैं तो वह धन वापस आपके पास कई गुना होकर आता है। जया एकादशी के दिन 5 मिठाई, 5 फल और पीले वस्त्र दान करना न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है, भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है और आपके जीवन में धन, शांति और सुख का प्रवेश सुनिश्चित करता है। जब यह दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक गहरा और सकारात्मक होता है। दोस्तों, जया एकादशी व्रत को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि से करने का विधान है, जो न केवल भक्ति को प्रगाढ़ करता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग भी खोलता है। पूजा विधि की शुरुआत प्रातःकाल होती है, जो शुद्धता, स्वच्छता और ध्यान का प्रतीक है। सुबह जल्दी उठना और स्नान करना इस पूजा विधि का पहला और अनिवार्य चरण है। यह न केवल शारीरिक स्वच्छता को सुनिश्चित करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी माध्यम है।
स्नान के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करना पूजा के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करने का कार्य है। स्वच्छ मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और इसे शुद्ध करने से नकारात्मकता समाप्त होती है। यह भगवान को अपने घर में आमंत्रित करने की एक भावपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, तुलसी के पत्ते और चंदन का उपयोग करना अत्यधिक शुभ माना गया है। पीले फूल भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं और ये शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं। तुलसी का पत्ता, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। चंदन, जो शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, भगवान को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। जब भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ ये सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति और सुख का संचार होता है। पाठ का भी जया एकादशी पूजा में विशेष महत्व है। विष्णु सहस्रनाम और भगवद गीता का पाठ भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के 1000 नामों का वर्णन है और इनका जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यह पाठ न केवल भक्त के मन को शुद्ध करता है बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। भगवद गीता का पाठ व्यक्ति को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की समझ देता है और धर्म, कर्म तथा भक्ति का सही मार्ग दिखाता है। पूजा विधि में व्रत का विशेष स्थान है। जया एकादशी के दिन व्रत रखना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। व्रत का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना और भगवान की भक्ति में संलग्न होना। यह आत्मानुशासन और त्याग का प्रतीक है। निर्जला व्रत, जो इस दिन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, व्यक्ति को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुभव कराता है। हालांकि जो लोग शारीरिक रूप से निर्जला व्रत करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए फलाहार की अनुमति दी गई है। फलाहार का मतलब है केवल फल, दूध और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को शांत रखते हैं। दिन भर व्रत रखने के दौरान भक्त को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाना चाहिए। व्रत केवल शारीरिक उपवास तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का भी माध्यम है। इस दौरान नकारात्मक विचारों और कर्मों से दूर रहना चाहिए और अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग प्रार्थना, मंत्र जाप और ध्यान में करना चाहिए। इस पूजा विधि का मुख्य उद्देश्य है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना। यह विधि व्यक्ति को न केवल भौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाती है बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और चंदन अर्पित करना, पाठ करना और व्रत रखना, ये सभी क्रियाएं व्यक्ति के जीवन को पवित्रता, सकारात्मकता और समर्पण के गुणों से भर देती हैं। जया एकादशी की पूजा विधि न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक अद्वितीय साधन भी है। यह विधि भक्ति, अनुशासन और आत्मसमर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब यह पूजा विधि श्रद्धा, समर्पण और पवित्रता के साथ पूरी की जाती है तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे जया एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय जो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद और जय श्री राधे।